रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, मुस्लिम कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी पूरी दुनिया के तकरीबन 57 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर मुस्लिम जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। हमारे मुस्लिम ममालिक में तकरीबन 60 ज़ुबानें हैं, जो कि टोटल 60 ज़ुबानें हैं जो कि बोली जाती हैं। उसके अलावा अगर हम 2009 में अपने पॉपुलेशन जो है वो काउंट की गई थी, आबादी को की तादाद को ज़ाहिर किया गया था, तो वो 2009 में 1.66 बिलियन जो है वो मुस्लिम ममालिक में की आबादी मौजूद है। उसके अलावा हमारी पूरी दुनिया का जो है 1/5 पार्ट जो है वो मुस्लिम ममालिक पे है, और मुस्लिम ममालिक को के अंदर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक सुन्नी और एक शिया। इसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक की तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है, और हर स्टेटमेंट को 2 टाइम्स अपने रजिस्टर के ऊपर लाजमी लिखना है। इसके मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, तमाम स्टेटमेंट को याद करके 2 टाइम्स अपने रजिस्टर पर लिखा होगा। अब हम अपने लेक्चर नंबर 13 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 7, आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक की हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 6 है, सुन्नीज एंड शियाज हैव देयर ओन शरा। शरा कहते हैं शरीयत को। नंबर 7, इन द टोटल इस्लामिक वर्ल्ड पॉपुलेशन रफली 85% आर सुन्नीज एंड 15% आर शिया। नंबर 18, शियाज पॉपुलेशन इज़ इन मेजॉरिटी इन ईरान, अज़रबैजान, बहरीन, लेबनान एंड इराक। नंबर 9 है, देयर इज़ साइजेबल शियाज पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन कुवैत, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड UAE। नंबर 10 है, इस्लाम इज़ द रिलीजन इन मच ऑफ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा हमारे जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया दोनों जो है उनकी अपनी अपनी शरीयत है, यानी कि दोनों आपस में शरीयत के हिसाब से दोनों जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों मुस्लिम्स हैं। इसके बाद हमने हमारे जितने भी इस्लामिक ममालिक मौजूद हैं उसमें तकरीबन 85% जो हैं, जितनी भी टोटल आबादी मौजूद है हमारे इस्लामिक ममालिक में, उनमें से 85% जो है वो सुन्नी हैं और सिर्फ 15% जो है वो शिया मौजूद हैं। शिया की आबादी जो है वो ज़्यादातर जिन इलाकों में या जिन ममालिक में मौजूद है वो हैं ईरान, अज़रबैजान, बहरीन, लेबनान और इराक। ये वो ममालिक हैं जिनके अंदर शिया कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा मौजूद है, ज़्यादा आबादी जो है उनकी इन इलाकों में मौजूद है। इराक में क्योंकि बहुत ज़्यादा शिया ही रहते हैं, वहाँ पे सुन्नी जो है बहुत कम रहते हैं। इसी तरह ईरान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो शिया रहते हैं और वहाँ पे सुन्नी की तादाद जो है वो कम है। इराक जो है वहाँ पे शिया इसलिए की तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो है वो इमाम हसन और हुसैन का वहाँ पे मज़ार है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिया का जो है वो गढ़ जो है वो इराक में मौजूद है। इसलिए ये वो इलाके हैं जहाँ पे शिया जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं और सुन्नी जो है वो कम तादाद में मिलते हैं। लेकिन अगर हम शिया की पॉपुलेशन के किसी और तरह से उनको काउंट करें तो कुवैत में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, तुर्की में और UAE में भी जो है वो शिया मौजूद हैं। उनकी तादाद वहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे सुन्नी जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है। शिया की भी एक बड़ी तादाद इन इलाकों में मौजूद है। इस्लाम इज़ द रिलीजन इन मच ऑफ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। उसके अलावा उनका इस्लाम जो है हमारी दुनिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट ऑफ अफ्रीका में, इन दोनों जो है ममालिक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्लाम जो है वो फैला हुआ है। लेक्चर नंबर 13 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 13 आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके बाद मैं कुछ MCQs हैं वो आप लोगों को अंडरलाइन करवा लेती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 6 में जो MCQs बन सकता है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, उन वर्ड्स को, सुन्नी को, शिया और शरीयत, इन तीनों वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन कर लो। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 में 85% आर सुन्नीस एंड 15% आर शियाज, इन दोनों को भी आप अंडरलाइन में कर लो। और उसके बाद 18 पे शियाज पॉपुलेशन को अंडरलाइन में कर लो।
और ईरान, अज़रबैजान, बहरीन, लेबनान और इराक, इनको भी अंडरलाइन में कर लें। इसके बाद आप लोग स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ आएँ। स्टेटमेंट नंबर 9 में भी शियास पॉपुलेशन को अंडरलाइन करो। उसके बाद कुवैत, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड UAE, इनको भी अंडरलाइन कर लें। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिया की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किन ममालिक में मौजूद है। ठीक है, तो इन ममालिक में भी आप लोगों ने इन ममालिक के नाम आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद नंबर 10 है, 10 में भी अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, इन दोनों चीज़ों को आप अंडरलाइन में कर लो। ये भी आप लोगों से फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs पूछा जा सकता है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 13 था। लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक की तमाम स्टेटमेंट को आप लोग MCQs के तौर पर भी याद करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर भी, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट याद करनी है और 2 टाइम्स इनको अपने रजिस्टर के ऊपर लिखना भी है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 10 से लेकर 15 तक की रीडिंग करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।